अलग होना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, लेकिन वो वही मुझे बनाता है, किसी और को नहीं। लेकिन क्या आप में अलग होने का साहस है? मैं हिम्मत करती हूँ क्योंकि मैं हूँ क्रूएला। और अब आइए, हमें 1 मिलियन तक पहुंचने में मदद करने के लिए वो फेरी टेल्स चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। मुझे बीच में मत रोको। अहम। और अब आइए मेरी कहानी शुरू करें। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसे त्याग दिया गया था। एक बार की बात है, एक हलचल भरे छोटे शहर में क्रूएला नाम की एक लड़की थी जिसके 2 रंगे काले और सफेद बाल थे, जैसे किसी और के पास नहीं थे। क्रूएला को वेशभूषा का भी विशेष शौक था और वो अक्सर बहुत ही विलक्षण डिजाइन बनाती थी। क्रूएला की माँ कैथरीन को यह विशेष रूप से नापसंद था। एक दर्जी होने के बावजूद मदर कैट ने क्रूएला के फैशन जुनून को मना कर दिया। यहाँ तक कि जब भी वो बाहर जाती थी तो क्रूएला अपने अनोखे काले और सफेद बालों को छिपाने के लिए एक जादुई हेयर क्लिप का इस्तेमाल करती थी। हाँ? मदर कैट के मुताबिक उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे जहाँ भी जाते थे क्रूएला की फैशन प्राथमिकताओं ने उसे ध्यान का परेशानी भरा केंद्र बना दिया। ओह, इसे देखो, ये देखो। क्रूएला के विलक्षण डिजाइन में जादुई क्षमताएं थी। पूरे शहर के लिए बहुत 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 परेशानी पैदा कर रहा था। परिणाम स्वरूप क्रूएला को न केवल उपहास का सामना करना पड़ा बल्कि अपने द्वारा किए गए अजीबोगरीब उपद्रव के लिए भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। इसीलिए मदर कैट ने क्रूएला की प्राथमिकताओं पर रोक लगा दी और जोर देकर कहा कि वो हर किसी की तरह सामान्य दिखने के लिए अपने बालों को रंगे। धीरे धीरे क्रूएला अपनी माँ के प्रभाव और गाँव वालों के उपहास के कारण सिकुड़ने लगी। शायद वो इसी तरह जीती रहती अगर ऐसा ना होता। जागो क्रूएला, जागो। क्या हुआ माँ? हमें जाना होगा। लेकिन क्यों माँ? बाद में बात करते हैं, हमें अभी निकलना होगा। क्रूएला के पीछे रहस्यमय लोगों का एक समूह माँ और बेटी का पीछा करने लगा और ऐसा लग रहा था कि उनके आगे भी यही सच है। कोई अन्य विकल्प ना होने पर माँ और बेटी ने व्यर्थ में झाड़ियों के बीच शरण ली। वो कहाँ है? मैंने उसे अभी किसी के साथ देखा था। उसे तुरंत ढूंढो। बेकार लोग। माँ कैट को पता था कि खतरा नजदीक आ रहा है। रुको, अपने बालों को उजागर मत करना, अलग मत दिखना। वे हमें ढूंढ लेंगे और आप खतरे में पड़ जाओगी। अरे यहाँ पर मैंने उसे ढूंढ लिया। नहीं, नहीं। क्रूएला रहस्यमय समूह से बचकर शाही राजधानी की ओर चली गई। लेकिन माँ बेटी अलग अलग हो गई। तब से युवा क्रूएला को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ी जब तक वो एक वयस्क महिला नहीं बन गई। हालांकि क्रूएला को पैसे कमाने के लिए विभिन्न नौकरियां करनी पड़ी। वो अब अपनी मां के नियंत्रण में नहीं थी, वो अब स्वतंत्र रूप से अपने जुनून को पूरा कर सकती थी। हर रात क्रूएला अपने डिजाइन में पूरी तरह डूब जाती और तभी वो वास्तव में खुद जैसा महसूस कर पाती। कुछ पैसे बचाने के बाद क्रूएला ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक दर्जी की दुकान खोलने का फैसला किया। हालांकि लोगों का तिरस्कारपूर्ण रवैया पहले जैसा ही रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कपड़े कितने सुंदर थे। क्रूएला को पता था कि अगर उन्हें पुतलों पर लटका दिया जाए तो वो सब बेकार है। इसीलिए उसने एक साहसी निर्णय लिया। क्रूएला ने एक शाही पार्टी में अपने डिजाइन प्रदर्शित करने का निर्णय किया। वो अपनी योजना को अंजाम देने के लिए एक नौकरानी का भेष बनाकर आसानी से महल में घुस गई। ज्यादा इंतजार किए बिना शाही पार्टी शुरू हो गई। लेकिन कुछ सामान्य नहीं था। मंच पर प्रस्तुति दे रही महिला को देखकर सभी उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध हो गए। वे रहस्यमय तरीके से मंत्रमुग्ध हो गए। और तभी क्रूएला ने साहसपूर्वक दर्शकों का ध्यान चुराने का फैसला किया। क्रूएला अपने साथ जो मेज पोश लाई थी वो वास्तव में परिधान था। उन्होंने अपनी प्रतिभाशाली उपस्थिति से सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। यहाँ तक कि उसने उस अजीब महिला का ध्यान अपने चमकदार प्रदर्शन से भी हटा दिया। क्रूएला ने अपने जीवन में पहले कभी भी खुद को इतना सच्चा महसूस नहीं किया था। जैसे ही उसने अपने लाल बालों का रंग धोया, क्रूएला को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी असुरक्षाओं को धो रही हो और अपने असली स्वरूप में लौट रही हो। वो कौन लड़की है बैरन? वो बिल्कुल अद्भुत है। क्रूएला ने विशेष रूप से शाही फैशन डिजाइनर बैरन का ध्यान आकर्षित किया और काले और सफेद बालों वाली मॉडल रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, ठीक वैसे ही जैसे वो सामने आई थी। रहस्यमय मॉडल के बारे में अफवाह तेजी से पूरे राजधानी में फैल गई।
और भले ही कोई नहीं जानता था कि वो हंस जैसी मॉडल कौन थी, जल्द ही उन्हें क्रुएला की लाल बालों वाली सीमस्ट्रेस की दुकान पर डिजाइन की एक सटीक प्रतिकृति मिली। सन की लाल बालों वाले डिजाइनर की प्रतिष्ठा बढ़ गई और स्वाभाविक रूप से क्रुएला को राजा द्वारा तुरंत शाही फैशन डिजाइनर बनने के लिए आमंत्रित किया गया। महल पर लौटने पर क्रुएला को राज्य के सबसे प्रतिभाशाली डिजाइनर बैनर के प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार किया गया और कोई और नहीं बल्कि वही महिला थी जिसने हालिया पार्टी में परफॉर्म किया था। किसी कारण से क्रुएला को लगा कि बैरोनेस में कुछ तो गड़बड़ है। बैरोनेस ने एक माँ की तरह उसकी देखभाल की। क्रुएला को बैरोनेस द्वारा बनाए गए डिजाइन में भी अपनापन महसूस हुआ। ओह क्रुएला, वो काली और सफेद बालों वाली मॉडल कौन है? मुझे नहीं पता रानी। वो जब भी कपड़े लेने आती है तो गुप्त रहती है। क्या ऐसा है? तो ठीक है। बाद में बैरोनेस ने क्रुएला से काले और सफेद बालों वाली मॉडल की पहचान के बारे में सवाल करना जारी रखा। लेकिन आपको उसे ढूंढने की जरूरत क्यों है? वो लड़की हो सकती है मेरे लंबे समय से खोई हुई बेटी हो। निश्चित रूप से क्रुएला को ऐसी कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन किसी तरह बैरोनेस ने ऐसे सबूत दिए जिन्होंने उस कहानी को हकीकत में बदल दिया। धीरे धीरे क्रुएला को समझ में आया कि बैरोनेस उसे इतना करीबी क्यों महसूस करा रही थी। बाद के दिनों में क्रुएला का शक यकीन में बदल गया। बैरोनेस ने क्रुएला को अपनी रचनात्मकता को उजागर करने की अनुमति दी और उसने उसकी देखभाल की। क्रुएला ने बैरोनेस के लिए और भी मजबूत भावनाएं विकसित। उसने बैरोनेस को शाही फैशन शो के लिए अपने गुप्त कृति दिखाने का फैसला किया और बैरोनेस ने उन्हें अपने निजी डिजाइन स्टूडियो में चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। यही रुको, मैं और चाय लेकर आती हूँ। डिजाइनों की प्रशंसा करने में व्यस्त रहते हुए क्रुएला ने गलती से तहखाने के एक दरवाजे पर ध्यान दिया। बैरोनेस ने वहाँ और कौन से डिजाइन रखे थे, इस बारे में अपनी जिज्ञासा को रोकने में वो असमर्थ रही। क्रुएला ये अनुमान नहीं लगा सकी कि बैरोनेस तहखाने में क्या छिपा रही है। माँ कैट बिना कारण गायब हुई थी। बैरोनेस ने ही उसका अपहरण किया था। उसने झूठ बोला। उसने तुम्हारा अपहरण कर लिया। ओह, वे डिजाइन तुम्हारे हैं। मैं उन्हें कैसे नहीं पहचान सकी? मैं नष्ट कर दूंगी। नहीं, तुम्हें तुरंत चले जाना चाहिए। मुझे तुम्हें बचाना होगा। नहीं, अभी तुम जाओ, अन्यथा बैरन, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मैं अपनी माँ को पीछे नहीं छोड़ सकती। बैरनेस आपकी असली माँ है। हे भगवान, तुम मेरी खुद की बच्ची नहीं हो। अभी चली जाओ। तो क्या वो आप है, लाल सिर वाली? तुम मेरी माँ नहीं हो? नहीं, वो है। मैं ही थी जो तुम्हें ले गई। अतीत में कैट बैरन की सहायक थी। अपनी प्रतिभा के बावजूद कैट हमेशा दूसरी महिलाओं के साए में रहती थी। क्रुएला के भीतर धीरे धीरे प्रतिद्वंदिता की भावना बढ़ती गई, जिससे उसने कैट का अपहरण करने का फैसला किया। तो क्या आपने ही इसे मना किया था और मेरे बाल रंगे? मेरी माँ को मुझे ढूंढने से रोकने के लिए तुमने मेरी जिंदगी छीन ली। मैं उसे कभी नहीं ढूंढना चाहती थी। जब उसने हंसों के समूह के साथ मेरा ध्यान खींचा, तभी मैंने उसकी तलाश की। मैंने उसे और डिजाइनर को पकड़ने की योजना बनाई थी। अप्रत्याशित रूप से दोनों हमेशा मेरे साथ थे। क्यों? महिमा और सुंदरता मेरी है। यहीं रुको, मैं तुम्हारे डिजाइन का उपयोग करूंगी। केवल मैं ही उनके योग्य हूँ। बैरन शाश्वत यौवन का रहस्य जानती थी। उसने मनमोहक पोशाकों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, उनके आकर्षण को मोहित कर लिया और इसे अपने चिरस्थायी जादू के स्रोत में बदल दिया। चाहे चाय में नींद की दवा हो या दर्द, क्रुएला निराशा में डूब गई। क्रुएला, कृपया कर उठो। मदर कैट ने क्रुएला को धधकती फैक्ट्री से बचाया, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तुमने कैसे किया? क्या तुमने किया? आप नहीं। मैंने तुम्हारी बालों की क्लिप लगा दी। मैंने ताला तोड़ दिया। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें लौटाने की योजना बना रही थी। आपके अनोखे बाल। बैरन को डर था कि तुम उसकी सुर्खियां चुरा लोगी। बैरन को तुम्हारी परवाह नहीं थी। मैं नहीं कर सकी। मुझे तुम्हारे डिजाइन हमेशा पसंद आए। क्या कभी किसी ने कहा आपके बाल सुंदर है? मम्मी, माँ, नहीं, माँ। अब क्रुएला को निश्चित रूप से पता था कि उसका असली परिवार कहाँ रहता है। जहाँ तक बैरन का सवाल है, उसने सुनहरे फूलों वाला गाउन अपने कब्जे में ले लिया और क्रुएला के असाधारण डिजाइन में लिपटा हुआ आकर्षण का केंद्र बन गया। चकाचौंध रोशनी के नीचे ग्राउंड झिलमिलाते सुनहरे फूलों से खिल गया, जिससे सुगंधित खुशबू आ रही थी। फिर भी जबकि बैरन ने दर्शकों को खुशी से मंत्र मुक्त कर दिया था, क्रुएला एक नए डिजाइन में फिर से प्रकट हुई। कपड़ों के भीतर फंसी मधुमक्खियां फूलों की मादक खुशबू की ओर आकर्षित हुई।
वह दुष्ट बैरन को दंड देने के लिए झुंड बना चुकी थी। हालांकि बैरन को सजा मिल चुकी थी, क्रुएला का अभी भी एक काम बाकी था। उसे खुद को फिर से खोजने की जरूरत थी। कैसे? ये कैसे संभव है? मैंने तुम्हें कैट के साथ बंद कर दिया था। माँ ने मेरी मदद की, वो मेरी असली माँ है। बैरन के पीछे की सच्चाई को देखते हुए राजा ने तुरंत उसे पकड़ने का आदेश दिया। जहाँ तक क्रुएला की बात है, वो अपने लिए जीती थी, अपनी प्रतिभा को पहचानती थी और अपने सच्चे परिवार की खोज करती थी। क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा बाथटब है जो आपकी पहचान बदलने में आपकी मदद करेगा? गरीब से अमीर तक, आम से राजकुमारी तक, अप्रतिभाशाली से अत्यंत प्रतिभाशाली तक। लिली भाग्यशाली थी कि उसके पास ये बाथटब था, लेकिन उससे पहले लिली, क्या आपने अभी तक सफाई पूरी नहीं की? वो एक साधारण लड़की थी, एक आम लड़की। लिली कस्बे के गरीब परिवार की दूसरी बेटी थी। फिर से पढ़ाई? काश आप सुजैन की तरह होशियार होते, जो बहुत पढ़ती है। अब और कोई फालतू काम नहीं, बस इन अनाजों को छांट लो। सबसे बड़ी बेटी सुजन को शाही अकादमी में पढ़ने के लिए भेजा गया, जिसकी ट्यूशन फी बहुत अधिक थी। इसलिए लिली को अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ी और कम उम्र में ही अपने माता पिता को पैसे कमाने में मदद करनी पड़ी। हाँ, मेरे शिक्षक यहाँ मिलने आए हैं। नमस्कार, मैं यहाँ आपको सूचित करने आया हूँ कि सैली को जल्द ही आने वाली पूरे राज्य की प्रतिभा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चुना गया है। ओह, ऐसा है? मैंने सुना है कि सुजैन रॉयल अकादमी में भी अच्छा प्रदर्शन करती है। आपकी 2 बेटियां अद्भुत हैं। दरअसल ये 3 है। लिली अपनी बड़ी बहन के साए में रहती और उससे हमेशा पूछा जाता था कि वे एक ही माता पिता से क्यों पैदा हुए। लेकिन वो इतनी साधारण थी, फिर भी अपनी बहन जितनी अच्छी क्यों नहीं है। अरे नहीं, एक कम क्यों है? ठीक है फिर, लिली एक सेब खाओ। लिली को सेब सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे ब्रेड भी खाना पसंद है। उसने जो कपड़े पहने थे वे सभी बहन के हाथ से बने हुए थे और वे अब पहने नहीं जा सकते थे। माँ, लिली के बारे में क्या? लिली के कपड़े कहाँ हैं? आप दोनों जल्द ही स्कूल जाने वाले हैं और आपको नए कपड़ों की जरूरत होगी। सैली को अपने दोस्तों के साथ प्रदर्शन के लिए कपड़ों की जरूरत होगी। लिली अभी आपके पुराने कपड़े पहन सकती है, वे अभी भी नए जैसे अच्छे हैं। इसे बर्बाद नहीं जाना चाहिए। लिली के दयनीय भाग्य के विपरीत उसके प्यारे छोटे भाई को बहुत ज्यादा प्यार मिलता था। अरे नहीं, मैं भूल गई। लिली, शिक्षक के लिए चाय ले आओ। ठीक है प्रिया? अपनी बड़ी बहन से तुलना किए जाने के अलावा एक छोटे भाई के साथ लिली को अपने छोटे भाई बहन की तरह अच्छी शक्ल सूरत ना होने के दुख का भी सामना करना पड़ता था। क्या ये सैली की छोटी बहन है? वो छोटी है, लेकिन संभवतः कुछ वर्षों में वो अपनी बहनों के बराबर पहुंच जाएगी। ओह ठीक है। लिली, तुम बाहर क्यों नहीं जाती और मेरे लिए कुछ काम पूरा करने में मदद क्यों नहीं करती? दरअसल लिली की अपनी ताकतें थी। वो बुद्धिमान थी और होशियार थी, खास करके त्वरित गणना में। वे सब चले गए, आज बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अरे नहीं! जब भी लिली ने अपने पड़ोसी को सामान बेचने में मदद की, उनकी हमेशा भारी मांग रहती और वो जल्दी बिक जाते। वो वास्तव में अच्छी है, लेकिन ये शर्म की बात है कि वो एक लड़की है। यदि वो लड़का होती तो वो व्यवसाय संभाल सकती थी और परिवार की मदद कर सकती थी। ऐसे हर दिन के बाद लिली के पड़ोसी ने उसे थोड़ी सी रकम दी। अपनी बड़ी बहन को स्कूल भेजने में मदद करने के लिए अर्जित निश्चित धनराशि के अलावा लिली अपने लिए उपहार खरीदने के लिए बचत करने में भी सावधानी बरतती थी। आखिरकार वो दिन आ गया और लिली अपनी पहली और एकमात्र पोशाक पाकर खुश हुई। हालांकि सैली ने इसे देखा और उसे पहनने पर जोर दिया, क्योंकि उसके महत्वपूर्ण ऑडिशन के लिए उपयुक्त था। क्या आप दोनों इसे रोक सकते हैं? लिली, पहले अपनी बहनों को इसे पहनने दो। आखिर तुम बड़ी बहन हो। ये सिर्फ एक पोशाक है। तुम नहीं समझती माँ, ये सिर्फ एक पोशाक नहीं है। वो दुखी महसूस कर रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपना सारा सामान कीचड़ और गंदी सड़क पर गिरा रही है, तो लिली जल्दी से उसकी मदद करने के लिए दौड़ने में संकोच नहीं करती थी। युवती की पूरी गंदी हालत देखकर बुढ़िया ने उसे नहाने के लिए अपने घर में बुलाने की जिद की और लिली के लिए कपड़ों का एक नया सेट तैयार करने का वादा किया। लिली की अनिच्छा के बावजूद उसकी गर्मजोशी और उत्सुकता के कारण उसे बूढ़ी औरत के पीछे चलना पड़ा। हालांकि जब उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो लिली को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। घर के बाहरी हिस्से के जर्जर स्वरूप के विपरीत बाथरूम खूबसूरती से सजाया गया था और एक परी कथा जंगल की तरह रहस्यमय था। गर्म पानी से लिली को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ और वो अपनी पिछली परेशानियों के बारे में सोचने लगी। काश मैं कोई और बन पाती, कोई भी, जब तक मेरे साथ बेहतर व्यवहार किया जाता है।
मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। लेकिन याद रखिए, आपको कभी भी सच्चाई के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा जादू पूरी तरह से गायब हो जाएगा। कौन है? क्या हो रहा है? डरो अब और बाहर कदम मत रखो और आप मेरे उपहार देखेंगे। लिली झिझकी लेकिन अंत में सफल हो गई और जादुई जादू काम कर गया, जिससे वो एक चमकदार राजकुमारी में बदल गई। राजकुमारी, क्या आप तैयार हैं? जैसे ही लिली बाहर निकली तो कमरे की आश्चर्यजनक सुंदरता और भव्यता देखकर दंग रह गई। नौकर लिली की सेवा करने के लिए एक भीड़ भरी कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। पोशाकें, आभूषण और श्रृंगार इतने ज्यादा कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती थी। जैसा कि स्नानागार देवी ने कहा था, लिली की स्थिति बदल गई और वो एक शाही राजकुमारी बन गई। लिली को ऐसी विलासिता में रहना अच्छा लगता था और उसने सोचा कि वो अपने पिछले जीवन में कभी वापस नहीं लौटेगी। वो बहुत खुश थी। हालांकि जब लिली ने बाहर जाना चाहा तो उसे रोक दिया गया। एक राजकुमारी के रूप में वो जो चाहती थी नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि एक सामान्य व्यक्ति या राजकुमारी लिली के रूप में भी उसकी तुलना उसके भाई बहनों से ही की जाती थी। कृपया तैयार हो जाइए, आज वेटलैंड के राजकुमार और आपकी सगाई की पार्टी है। क्या मुझे सगाई करनी है? मैं उनसे पहले कभी नहीं मिली। क्या होगा अगर वो बूढ़े, गंजे और बदसूरत आदमी? बिल्कुल नहीं, बस थोड़े बूढ़े हैं। नहीं, कभी नहीं, मुझे जाना है। मैं अब राजकुमारी नहीं बनूंगी। स्वतंत्रता के लिए लिली का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। अगली बार वो कभी ना खत्म होने वाले जहाज की कप्तान बनी। लिली के पास सब कुछ तय करने की शक्ति थी, जिससे दूसरों को उसकी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अपनी प्राकृतिक बुद्धि से लिली को कई विशाल खजाने मिले। हालांकि महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं, दबाव और यहाँ तक कि मंडराता हुआ खतरा भी आया। खजाने के लिए लड़ते समय उसकी लगभग हत्या हो गई और उसे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण जहाज नहीं बल्कि एक समुद्री डाकू जहाज था। तो अंत में लिली एक बार फिर भाग गई। तीसरे अवसर पर बाथटब ने लिली को एक प्रसिद्ध नर्तकी की पहचान दिलाकर उसके जैसे ही एक प्रमुख व्यक्ति बनने का सपना पूरा किया। लिली की पिछली नाराजगी वापस लौट आई और उसे अपनी बहन को हराने और ये साबित करने का एक छोटा निर्णय लिया कि वो किसी से कम नहीं है। लिली ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें उसकी बहन शामिल हुई और जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, उसने सभी चुनौतियों में सैली को पीछे छोड़ दिया। उसने सोचा कि वो खुश होगी, लेकिन अपनी बहन को परिवार का समर्थन और मदद देकर लिली की सारी खुशियां गायब हो गई। लिली को एहसास हुआ कि उसे अपने परिवार से मान्यता और प्यार की जरूरत है। वो अपनी बहन को हराना और जीतना नहीं चाहती। लेकिन जैसे ही लिली ने देखा कि उसकी बहन के साथ दूसरे प्रतियोगी ने छेड़छाड़ की है, तो उसका गुस्सा भड़क गया। अब और अभिमान मत करो। मैंने सोचा था कि तुम सैली से इतनी नफरत करती हो। एक गरीब परिवार की उस गरीब लड़की की पुरस्कार जीतने की संभावना है। मैं उससे नफरत करती हूँ या नहीं, ये आपकी चिंता नहीं है। सैली को कभी मत छूना। बहुत देर हो चुकी है। ये सिर्फ एक बैकअप योजना थी। हालांकि सैली ने मंच पर कदम रखा और दोषपूर्ण प्रॉप्स के साथ वो घायल हो गई और उसे आपातकालीन उपचार की आवश्यकता थी। सैली को बड़ी मात्रा में रक्त की आवश्यकता थी और यद्यपि परिवार के सभी लोगों ने स्वेच्छा से दान करने की पेशकश की, लेकिन ये काफी नहीं था। हाँ? मेरा और ले लो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। कृपया सैली को बचा लीजिए। बिल्कुल नहीं, सभी पहले ही काफी दान कर चुके हैं। अगर हम ज्यादा मिलाएंगे तो ये उसके शरीर के लिए हानिकारक होगा। लिली को बाथटब परी के शब्द याद आए कि अगर उसने अपनी पहचान बताई तो सारा जादू गायब हो जाएगा और उसे लिली राम की गरीब लड़की बनकर लौटना पड़ेगा। हालांकि परिवार से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था, इसीलिए लिली ने परिणामों के विचारों को एक तरफ धकेल दिया और ये कहते हुए आगे बढ़ गई कि ये उनका परिवार है और वो सैली को बचाएगी। जब लिली उठी तो सब कुछ सामान्य हो चुका था, क्योंकि उसने अपनी पहचान बता दी थी। जब आप उस दिन घर से भागे और लापता हो गए तो कहाँ गए? आपकी भावनाओं को न समझ पाने के लिए हमें खेद है। हम किसी का पक्ष नहीं लेते, आप सभी हमारे बच्चे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सबसे मजबूत और मेरे जैसे हैं। इसलिए मुझे आप पर बहुत भरोसा था और अनजाने में मैंने आपकी नरम और कमजोर बहनों पर जितना ध्यान नहीं दिया। हाँ? लिली, मुझे क्षमा करें। मैंने आपके लिए नई पोशाक खरीदने के लिए इस प्रतियोगिता में जीतने की कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। लिली ने अपने माता पिता की माफी को स्वीकार कर लिया। उसने महसूस किया कि चाहे किसी की स्थिति कुछ भी हो, जीवन कठिन हो सकता है और इसका सामना करने और इससे उबरने के तरीके खोजने की आवश्यकता है। अनुमति
अनुमति के बिना खोलने के लिए मुझे खेद है। लिली, अब पूरा परिवार जानता है कि आप व्यवसाय में सबसे चतुर और सर्वश्रेष्ठ है। आप जिस चीज में अच्छे हैं उसका अनुसरण करें। बिल्कुल, लड़की होने में क्या बुराई है। यहाँ हमने कुछ पैसे बचाए हैं। उम्मीद है ये आपको छोटा व्यवसाय शुरू करने में मदद करेगा। कुछ ही समय के बाद लिली की छोटी सी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वो अब एक गरीब परिवार नहीं बल्कि उनके पास अधिक भोजन और कपड़े थे। सुजैन और सैली दोनों अपने चुने हुए क्षेत्रों में सफल और प्रसिद्ध हो गईं। लेकिन चाहे वो कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, वे हमेशा परिवार के लिए समय निकालती थी, क्योंकि उनके लिए परिवार पहली प्राथमिकता थी।